हेलो एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो 777। आज की जो ये रीडिंग है ये फायर साइन के लिए होने वाली है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के लिए। इस रीडिंग के ज़रिए हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं और आपको इस रिश्ते में वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे इस रीडिंग में। और अगर आपका अर्थ साइन, एयर साइन या वाटर साइन है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपने लिए भी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सभी साइंस के लिए वीडियोस डाल दी हैं, तो आप वहाँ जाकर अपनी वीडियो सेलेक्ट करके और उसको देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फायर साइन से। जब तक मैं इस रीडिंग के लिए शफलिंग करती हूँ, इतने आप अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। आप उनके बारे में सोचें और आप कनेक्ट करने की कोशिश करें उन मोमेंट्स के साथ जो आपने साथ में बिताए हैं या फिर नहीं भी बिताए हैं। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप अभी तक नहीं मिले हैं या फिर कम मिले हैं, तो भी आप अपनी पर्सन की जो आप अपने पर्सन के आप अपने पर्सन को याद करके उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शफलिंग कर रही हूँ इन तीनों साइंस के लिए, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। कार्ड निकाल लेते हैं। इस रीडिंग के ज़रिए हम क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। अगर हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है तो हम क्लैरिफायर भी निकालेंगे। तो यहाँ पर मुझे जो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो है द लेडी, डेथ और स्ट्रेंथ। बाय दिस डेथ कार्ड मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड आपको ये नहीं बताता कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं रहा, बल्कि ये भी बताता है कि कभी कभी जब किसी चीज़ की नई शुरुआत होने वाली होती है तो भी डेथ का कार्ड यहाँ पर हमें शो होता है रीडिंग में। सेकंड कार्ड द लेडी। द लेडी से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर मुझे मैस्कुलिन एनर्जी इतनी नहीं दिखाई दे रही, मुझे यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके पर्सन काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं। उनके पास शायद जॉब और पैसे की कोई कमी नहीं है, जॉब भी अच्छी है उनकी, लेकिन यहाँ पर मुझे वो खुश नहीं दिखाई दे रहे। आपके पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं और स्कॉर्पियो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाय दिस स्ट्रेंथ कार्ड मुझे लग रहा है कि
शायद आप लोगों का कुछ झगड़ा हुआ हो और शायद वो इस चीज़ से खुश नहीं है। आपकी गलती हो सकती है इसमें। अगर आपकी गलती है तो आप देख लीजिए। मुझे यहाँ पर आपकी गलती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपका कुछ उनके साथ कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसकी वजह से वो खुश नहीं है। और अगर मैं ये बात करूं कि आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो मैं बता दूं आपके पर्सन इस समय कुछ खुश नहीं है। स्ट्रेंथ की भी उनको बहुत ज़रूरत पड़ रही है। और बाय दिस डेथ कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अभी इस रिश्ते में नई शुरुआत करने का डिसीजन लिया है। और किसी किसी के पार्टनर मुझे यहाँ पर कैंसर भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की साइड से अभी इस रिश्ते में होप दिखाई दे रही है। तो मैं क्लैरिफायर निकालती हूँ यहाँ पे, जिससे कि क्लैरिफाई हो जाए कि आपके पर्सन इस रिश्ते में अभी अपनी तरफ से होप देख रहे हैं या नहीं। द मून, बाय दिस मून कार्ड मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोगों का झगड़ा किसी ऐसे रीज़न की वजह से हुआ जो कि आपने शायद उनसे छुपाया हो और उन्हें पता चल गया उस चीज़ के बारे में, बट फिर भी वो आपको माफ़ करने की सोच रहे हैं। बाय दिस मून कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें छुपी हुई थी और वो उनको पता चली हैं। तो एक क्लैरिफायर और निकाल लेते हैं इनके लिए। द चैरियट, आपको माफ़ करके वो इस रिश्ते में अब आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ जो हैं ये वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको उनका कुछ सच पता चला हो, लेकिन जो क्लैरिफायर हमने निकाले हैं उस बेस पे मैं इसको बोल सकती हूँ कि हाँ, आपको इंतज़ार करना चाहिए उनका। और अभी इस रिश्ते में होप है। और आपके लिए कुछ गाइडेंस निकाल लेते हैं। क्या करना चाहिए आपको ये रिश्ता जो ठीक हो जाए। कुछ गाइडेंस लेते हैं जिससे कि ये क्लियर हो कि
ये नहीं लेंगे, बहुत सारे कार्ड हैं। यहाँ पर एक्सॉशन का कार्ड आया है। कुछ गाइडेंस और भी ले लेते हैं। थंडरबोल्ट, एग्जॉशन एंड टोटैलिटी। इन कार्ड से मुझे जो पता चल रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी घुटन फील की गई है उनके द्वारा। यहाँ पर मुझे ज़्यादा जो गलती दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि गलती आपकी साइड से हुई हो। और ये एक थंडरबोल्ट का कार्ड है जो एक किसी व्यक्ति के गुस्से की तरफ इशारा करता है कि वो आपसे शायद बहुत गुस्सा हैं। लेकिन बाय द कार्ड ऑफ दिस चैरियट, इस चैरियट के कार्ड से ये पता चलता है कि वो आपके लिए आपको माफ़ करके वापस आएंगे। बिकॉज़ भले ही गुस्सा बहुत हो उनके मन में, पर टोटैलिटी से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके बिना शायद वो अपने आप को अधूरा समझते हैं और ख़ुद को पूरा करने के लिए वो वापस विद दिस चैरियट कार्ड आएंगे। और 5 नंबर जो होता है ये एक चेंज का भी होता है। 5 नंबर कार्ड चेंज के लिए माना जाता है। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9 है। तो इस रीडिंग को मैं कंप्लीट करने के लिए कुछ मैसेजेस भी निकाल लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से, बिकॉज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर होप है। और देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग मुझे दिखाई दी है उस रीडिंग के अकॉर्डिंग ये जो आपके पर्सन हैं ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस भूल चूक को माफ़ करके शायद आपकी तरफ से जो भी गलती हुई हो वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। और कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं। मैसेज नीचे गिर गया था, देखते हैं। मैरिज, I love you and I love my family too. जुलाई, family, crying, okay, gift, सुन रहा है ना तू, मार्च। तो गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपसे शादी करने की वो इच्छा लेकर यहाँ पर आएंगे। और ये इस बार फाइनल होगा कि आप उनसे शादी करना चाहते हैं या नहीं। फैमिली के लिए भी उन्होंने पूछा है कि आप उनकी फैमिली बनेंगे या नहीं। यहाँ पर जिसके ऊपर मेरी सबसे ज़्यादा नज़र गई है वो है क्राइंग। जैसे कि यहाँ पर एग्जॉशन और थंडरबोल्ट का भी कार्ड आया था।
तो मे बी आपसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए ही माइट बी क्राइंग और शी माइट बी क्राइंग, तो वो हो सकता है वो रो रहे हों, वो रोए हों। और यहाँ पर है आई लव यू एंड आई लव माई फैमिली टू। वो अपने फैमिली से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना आपसे। और यहाँ पर मुझे 2 मंथ के भी मैसेजेस आए हैं, जुलाई एंड मार्च। तो मार्च इज़ कमिंग और जुलाई भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप वेट कर सकते हैं। या फिर हो सकता है किसी किसी की शादी हो मार्च या जुलाई में। तो अगर आपसे कोई गलती दिखाई दे रही है, अगर आपकी गलती है, तो आप इस गलती को सुधार सकते हैं और अपने पर्सन को मना सकते हैं, बिकॉज़ वो तो आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स हैं वो सच्ची हैं। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए और उनको उनका टाइम देना चाहिए। शायद वो अभी इस मूड में नहीं हों कि आपसे बातचीत करें, बट वो ज़रूर आएंगे, बिकॉज़ यहाँ पर द चैरियट का कार्ड आया है और यहाँ पर मैरिज भी है। इसी के साथ मैं ये रीडिंग क्लोज़ करती हूँ। और अगर आप अदर साइंस के लिए भी रीडिंग देखना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मे बी आपके लिए कोई गाइडेंस हो। तो यहाँ पर मैं इस रीडिंग को स्टॉप करती हूँ। थैंक यू।